सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं। सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों से व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कई लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि रिया आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में ना सुबह सुबह इतने हड़बड़ी वाले सारे काम हो जाते हैं। मैम शायद क्लास लें 10 बजे। कौन सी? स्कूल की। ऑनलाइन? हाँ। सो गाइज़, मैं मॉर्निंग के बहुत सारे काम कर चुकी हूँ और वो मैंने शेयर नहीं करे हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैं आजकल ना सुबह मॉर्निंग में ही पूजा कर रही हूँ। जल्दी से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं। तो मुझे किसी ने बोला था कि पितृपक्ष में ना आप सुबह ही सुबह पूजा करके गाय की रोटी वगैरह निकालना है। तो मैं बस वही चीज़ें कर रही हूँ। पहले ये सब चीज़ें नहीं करते थे, पर जब कोई बताता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई हमें अच्छी चीज़ बता रहा है तो हमें वो करनी ज़रूर चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी शौर्य के लिए नाश्ता। परी तो आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि परी के पेपर चल रहे हैं ना। तो परी के 3 पेपर अभी लगातार थे और अब पेपर है ना परी का 9 तारीख को है। तो मैंने कहा चलो परी थोड़ा सा शूट कर लो, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल। सुबह सुबह उठो, इतनी हड़बड़ी होती है और कैमरा लगाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब आप है ना थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि चलो कैमरा लगा के आप थोड़ी सी वीडियो शूट कर लो। बट आजकल इतना मतलब हौस पौस वाले काम हो जाते हैं ना, तो मैं आजकल कुछ भी शूट नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है और उनके तिलक वगैरह लगाने के बाद मैं कर दूँगी पूजा। तो आप में से काफ़ी सारी लेडीज़ें होंगी जिनके मतलब सुबह के जो रूटीन है वो चेंज हो गए होंगे। अब ये रूटीन ना नवरात्रों तक ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे बस मैं आरती वगैरह कर दूँगी और आरती करने के बाद अब मुझे ये लग रहा है शौर्य का टाइम हो रहा है। शौर्य ऊपर नहा रहा है, उसको मैंने जगा दिया। ऊपर भी मैं झाड़ू पोछा करके आ चुकी हूँ और बस यहाँ पे पूजा करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ा दूँगी। बस ये है, थोड़ा सा रूटीन बनाया हुआ है। और वैसे तो मैं पूजा करके ही खाना पीना खाती हूँ, लेकिन है ना आजकल मैं सुबह मॉर्निंग में ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गंगा जल मतलब सॉरी लोटे में पानी निकाल लिया है जल चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं जल चढ़ाने आ गई हूँ और बहुत जल्दी जल्दी मतलब जितनी जल्दी यहाँ पे दिख रहा है ना, इससे कई ज़्यादा जल्दी मैं काम कर रही थी। क्योंकि मुझे ना शौर्य के लिए अभी नाश्ता बनाना था, वो स्कूल जाने वाला था और मैं बनाने वाली थी ब्रेड टोस्ट और मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। तो यहाँ पे बस तुलसी माता पे जल चढ़ाने के बाद मैं चढ़ा रही थी सूर्य पे जल सॉरी सूर्य देवता पे जल चढ़ा रही थी। एडिटिंग करते वक्त थोड़ी सी जीभ लड़खड़ा रही। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा पाठ तो हो गई थी और उसके बाद और ये देखिए सुबह इतनी जल्दी होती है, समझ नहीं आता है क्या काम करूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया और फटाफट से 2-4 आलू ही छीले। मैंने भी ज़्यादा आलू नहीं छीले हैं। तो बस मैंने इसमें नमक मिलाया, क्योंकि ये बच्चे तो इनमें ज़्यादा कुछ चीज़ मिलाओ तो ये खाते नहीं है। तो मैंने नमक वाली बना दी। मुझे अभी घर का नमक पीसना है, रोज़ सोचती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है घर का नमक पीसने का, क्योंकि उससे ना सही रहता है। अगर उसको आप मिला दो ना तो कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जल्दी ही मैं घर का नमक भी बनाऊँगी, क्योंकि अब ठंडी आ गई है ना। तो ठंड में तो आलू के पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें वो नमक डाल लो तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जल्दी से ब्रेड में लगाया। और शौर्य को या परी को आप है ना सिर्फ नमक डाल के कोई भी चीज़ बना दो ना तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं। तो आज उनको बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो बस मैंने आलू में नमक मिला दिया है और बस घी डाल के मैं फटाफट से उनके लिए बना दूंगी ब्रेड टोस्ट। स्कूल के लिए पैक भी कर दूंगी, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है, वो नीचे ही आ गया है। उसको मैंने दूध वगैरह दे दिया है, दूध और बिस्किट खा के जा रहा है वो। और सुबह मैंने एक सेब भी छील दिया था, जो कि मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को ना घर का नाश्ता दूँ और घर का ही खाना खिलाऊँ, लेकिन बच्चे आप लोगों को पता ही है ना कि वो घर का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस वजह से ना इन पे बहुत डांट भी पड़ती है। तो बस यहाँ पे उसके टिफ़िन के लिए तैयार हो गए थे। बाकी तो मैं धीरे धीरे बाद में बना लूँगी, क्योंकि अभी सबके लिए बहुत टाइम है।
और यहाँ पे जो बचे हुए आलू थे मैं उनको छील रही थी, क्योंकि अब और लोगों के लिए खाना पीना बनाना है, सब लोग नाश्ता करेंगे अभी शौर्य के लिए, तो मैंने जल्दबाजी में बना दिया है। सो गाइज, मॉर्निंग के बहुत सारे काम हो चुके हैं, मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, खाना बन चुका है, ऊपर झाड़ू पोछा हो चुका है, परी ट्यूशन के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि परी के अभी पेपर चले। परी कितने पेपर और बचे हैं? एक पेपर और परी का बचा हुआ है। और ऊपर झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े मैंने सर्फ में भिगो दिए हैं और अब मुझे नीचे करना है झाड़ू पोछा। तो बस ये सारे काम करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने स्टिचिंग का काम। और आज मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले मैं कर लेती हूँ काम। आज मेरा काम शेयर करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। परी अपनी छोटी करके, परी कब होगी छुट्टी? वैसे शाम के टाइम जाती है परी, लेकिन आज है ना 1 बजे होगी। पता है मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ, पूरा दिन सही में मन नहीं लगता है। और जब ये लोग आते हैं तो आपके साथ कैली के साथ बैठो खेलो, कैली के साथ बैठूं और खेलूं, वो कैली मुझे काट लेगी। और फिर जब परी और शौर्य घर में आ जाते हैं तो हम लोगों की हो जाती है लड़ाई, है ना परी? हाँ। परी कैसे होती है लड़ाई? परी बताएगी कैसे होगी लड़ाई। जैसे कुत्ते पता है कल है ना शौर्य ने कुछ गलती करी थी, तो कल मैं शौर्य को मतलब डांट लगा रही थी, तो ये दोनों जने आपस में यहाँ पे आके बात कर रहे थे कि क्या नाम है, परी कह रही कि शौर्य अभी तो तेरा नंबर आया हुआ है, अब थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आने वाला है। धीरे धीरे मम्मी नंबर लगाती है, पहले कैली का, फिर सौरू का, फिर मेरा, ऐसे आता है। वो एक वीडियो मैंने देखी थी ना कि क्या नाम है, उसमें बोलते हैं कि अगर मतलब मम्मी ने एक बच्चे का नंबर लगाया ना, उसके बाद पूरे घर का नंबर लग जाता है। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, इतनी हंसी आ रही। शौर्य कह रहा कि अब है ना हम सबका नंबर आने वाला, अभी तो मेरा लगा है। परी कह रही है थोड़ी देर में मेरा लगने वाला, और वही हुआ, थोड़ी देर में परी का भी लग गया नंबर। सभी मम्मियों की आदत होती है कि अगर एक बच्चे ने गलती की हो ना, तो उसके बाद है ना सारे बच्चों की लाइन लग जाती है, मतलब जिसके जितने भी बच्चे हों। और आजकल ना श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में मैं इसलिए और नहीं कोई भी रूटीन शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब इन 15 दिनों में अपना रूटीन बनाया कि मुझे सुबह उठ के मतलब मम्मी संस्कारी बहू बन गई। वैसे सुबह क्या होता है ना, ये सुबह मैं सबसे पहले ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की सोचती हूँ, क्योंकि ये लोग स्कूल जाते हैं, इनका स्कूल बहुत जल्दी का है, और सुबह उठ के घर में झाड़ू वाड़ू लगा के फिर जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ करके खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ। और श्राद्ध में ये है कि खाना पीना मैं सारा नहा के मतलब पूजा करने के बाद, गाय वाय की रोटी निकालने के बाद तब बनाती हूँ। मतलब ये है 8-9 बजे तक मुझे अपना सारा काम, मतलब जो खाने पीने का काम है वो 8 बजे तक सारा करना होता है। तो ये मैंने इन 15 दिनों तक रूटीन बनाया है। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन कहते हैं ना जैसे जैसे हमें कोई अच्छी चीज़ सिखाता है तो हमें सीखनी चाहिए। और मुझसे किसी ने बोला था कि मतलब इस टाइम पे ना जो हमारे पितृ होते हैं वो ना मतलब हमारे घर में चक्कर लगाते हैं, और इस टाइम अभी आपको पता ही था। और पता है मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने ना अपने ससुर जी को सपने में देखा। बाय 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 बाय, आराम से जाना, ठीक है। और पता है मैंने ना सपने में अपने ससुर जी को देखा परसों रात में, परसों देखा था, कल देखा था मैंने। कल अपने ससुर जी को सपने में देखा कि वो आए हुए हैं और मुझसे पानी मांग रहे हैं। तो आप में से अगर किसी को पता हो ना तो मुझे ज़रूर बताना कि इसका मतलब क्या है, वो मुझसे पानी क्यों मांग रहे थे। मतलब सपने में मैंने उन्हें प्रॉपर जिस तरीके से घर में रहते थे ना उसी तरीके से देखा है। और उसके बाद ना मतलब मुझे तो ना डर लग रहा था, मैं सही बताऊँ, सपने में भी मुझे बहुत डर लग रहा था। और पता है मुझे रात में भी बहुत ज़्यादा डर लगा। तो रात में 2 बजे के टाइम पे मैंने ये सपना देखा और मुझे इतना डर लगा। लेकिन फिर पता है मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने रात को मैं सोच रही कि नीचे जाके सो जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, नीचे जाके नहीं सो रही, क्योंकि परी नीचे सोती है और शौर्य ऊपर मेरे साथ सोता है। तो मैंने रात में 2 बार हनुमान चालीसा चलाई, क्योंकि मुझे ना मतलब डर सा लग गया था। फिर मैंने बाद में कई लोगों से पूछा कि ऐसे ऐसे मतलब क्यों दिखाई दिए, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे जो हमारे घर के पितृ होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और मतलब हमसे नहीं मांगेंगे खाने पीने की चीज़ें, तो किससे मांगेंगे। लेकिन अभी हमारे ससुर जी को 1 साल नहीं हुआ है, तो शायद हम उनका श्राद्ध वगैरह नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि नहीं करते हैं। तो मैंने फिर अपना फर्स्ट डे से ही, मतलब पूर्णमासी थी ना, उसी दिन से मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि सुबह नहा के गाय की रोटी निकाल के, और जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं करती हूँ। सुबह पूजा पाठ करने के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो ये मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है। अब ये रूटीन ना मैं सोचती हूँ हमेशा के लिए बना रहा है। पहले मैं जब मेरी शादी हो गई थी मैं नहा के ही बनाती थी खाना, लेकिन है ना फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद आपका सब लेडीज़ों का रूटीन है ना जो वो बिगड़ जाता है। और उसके बाद अब बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं, तो परी का जो स्कूल है, परी 6:30 बजे निकल जाती है। अब आप कितने बजे भी उठो, फिर घर में झाड़ू लगानी होती है, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं
जो कि मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन मुझे खुद लगता है कि सुबह नहा के खाना पीना बनाओ, और गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, अगर नहा भी लो तो भी आप नहाए हुए नहीं लगते हो। तो मैं कोशिश करूँगी अपने आप को चेंज करने की, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने बोला भी था। नहीं, मुझे खुद अच्छा लगता है सुबह नहा धो के काम करना, खाना बना के, पूजा करके खाना वाना बनाना, लेकिन है ना बस थोड़े से प्रॉब्लम्स की वजह से वो सब चीज़ें नहीं कर पाती। हालांकि मैं जैसे कि अगर खाना भी अगर सुबह बना लेती हूँ ना, तो मैं खाती तब तक नहीं हूँ जब तक मैं नहाती नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, खाना मैं हमेशा नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो चलिए मैं पहले कर लेती हूँ काम, और आपसे जो मिलेंगे ना वो मतलब थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अभी नहीं, क्योंकि सो गाइज़ यहाँ पे ना दोपहर का टाइम हो रहा था और मैंने दोपहर की रोटी वगैरह बना दी थी, बच्चे आ गए थे। सुबह मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, नाश्ते में मैंने ब्रेड टोस्ट बनाए थे, और यहाँ पे ना ये मम्मी मिर्चें लेके आई थी तो मैं इनको छोक रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है हींग, जीरा और राई, और उसके बाद मैंने ये पीली वाली और काली वाली दोनों राई डाल दी, और ये मैंने प्याज डाल दी है इसमें। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पितृपक्ष में प्याज नहीं खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ खाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कोई बैड कमेंट्स मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नवरात्रों में हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते हैं, तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जल्दी से मिर्चों में चीरा लगा लिया है, और ये मिर्ची खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं फिर दोबारा से इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और ये वाली मिर्ची ना आप ऐसे ही पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर है ना आप दाल चावल बना रहे हो दाल चावल के साथ, और वैसे भी ये मिर्ची अच्छी लगती है जिन लोगों को तीखा वीखा पसंद होता है। और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें अमचूर वगैरह और नींबू वगैरह डल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और देखने में ही देखो कितनी अच्छी लग रही है। जिन लोगों को मिर्ची अच्छी लगती होगी ना, उन लोगों को तो बहुत अच्छी लग रही होंगी, और जितनी देखने में अच्छी लगती है ना उतनी खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्ची नहीं डालनी है क्योंकि ऑलरेडी मिर्च इसमें है ही है, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक, थोड़ा सा आप है ना जो हमारा सूखा धनिया होता है वो डाल दीजिए। और इसके बाद ना मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अमचूर पाउडर। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो जो सूखी वाली खटाई होती है आप उसको भी पीस के डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें 2 नींबू निचोड़ दीजिए, तो बस उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर, और बस हम इसको बनने के लिए रख देंगे। और देखने में कितनी टेस्टी लग रही है ना, मतलब टेस्टी क्या, मतलब अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैंने बनाने के बाद खाई ना, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी मिर्ची बन चुकी है। किस किस को अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे पता है सबको पसंद आई होगी ये। सो फ्रेंड्स, और ये है खाना खाने के बाद का टाइम। तो यहाँ पे मैं अपना स्टिचिंग का काम करती हूँ या फिर अपने यूट्यूब वगैरह का काम करती हूँ, बट आजकल तो मैं यूट्यूब पे व्लॉग डाल ही नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज़, तो इसमें फ्रिल वगैरह लगानी थी। एक ब्लाउज़ ये मैं बना चुकी थी, तो इसी के साइज़ का ये दूसरा वाला भी बनाना था, तो इसको मैंने यहाँ पे अपने पास रख रखा था। तो बस मैं सोच रही हूँ कि ना अगर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं मशीन लूँगी। और बस ये मेरा दोपहर का टाइम ऐसे ही होता है। तो आजकल ना स्टिचिंग का काम वगैरह भी आ रखा है ना, तो इस वजह से मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसलिए बनाती नहीं हूँ। और फिर आप लोगों को पता है बच्चों के पेपर चलते हैं ना, तो फ़ोन वगैरह ना ज़्यादातर बच्चों के पास रहता है। सो गाइज, हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं शाम के, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 4:45 बजने वाले हैं, 4:39 हो रहे हैं। और मेरा ब्लाउज सिल गया, अब कर रही हूँ मैं तुरपाई, और अभी मुझे और कटिंग भी करनी है। तो आज तो मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर नहीं करूँगी, बट मैं कल कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ आप लोगों के कमेंट्स पे एक वीडियो बनानी है मुझे। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो मुझे बनानी है। मैंने सोचा हुआ है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, और अभी मुझे ये शाम तक ब्लाउज़ देना है, तो मैं शायद आज नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर ये ब्लॉग डल ही नहीं पाएगा, और मैं आजकल ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही हूँ। और अभी मुझे यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3-4 तो ब्लाउज़ कटिंग करने हैं, और उसके बाद 2 सूट कटिंग करने हैं। तो पहले मैं इसको तैयार कर देती हूँ और ये भिजवा देती हूँ, फिर उसके बाद कटिंग करूँगी। फिर शाम के खाने का टाइम हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कल मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से ना मतलब फेस टू फेस है ना कमेंट्स पे बात करूँगी, पर क्या करूँ, वो देखो कमरे में कितनी मोटी छिपकली है। और पता है आपको, ये वाली जो पेंटिंग है ना, ये वाली पेंटिंग, ये पेंटिंग परी ने बनाई है, परी ने, ये वाली पेंटिंग परी ने बनाई है। और ये वाली जो पेंटिंग है, कैमरा ऑन कर देती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ, ये वाली जो पेंटिंग है
ये भी परी ने बनाई है। ये परी ने ना झाड़ू से बनाई है और थर्माकोल की गोलियों से बनाई है, बाकी परी ने खुद ड्रॉ किया है। मैंने शायद इसकी वीडियो डाली थी और ये पेंटिंग है मैंने बनाई है। मुझे शादी से पहले ना बहुत सारी चीज़ें बनाने का बहुत शौक था, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां होती हैं ना, बहुत सारे शौक हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे डांस करने का भी बहुत शौक था। और पता है कई लोग है ना कमेंट्स करते हैं कि आप है ना मतलब शर्म नहीं है इस तरीके से नाचते हो, डांस करते हो। तो आज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि डांस करना क्या कोई बुरी बात है? डांस करना कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। गलत तरीके से डांस करना बुरी बात होती है। और मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है डांस करके, तो मैं करती हूँ डांस। और गलत काम करना गलत बात होती है, और मुझे ऐसा लगता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। और आज की डेट में सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से डांस करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि कुछ मेरे हेटर्स हैं जो कि मुझे उल्टा सीधा गलत सलत बोलते रहते हैं, मेरी हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। तो निकालते रहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है इन लोगों को ना मेरी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दिखाई देती। मैं कुछ भी अच्छा दिखाऊंगी ना उसमें भी कमी निकालते हैं, और मतलब कुछ भी चीज़ दिखाऊंगी ना उसमें कमियाँ ही निकालनी है। मैं आप लोगों को एक दो कमेंट्स के ना स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगी, बट वो कल की वीडियो में, आज तो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं बस इस वीडियो को एडिट करके बस डालूंगी, क्योंकि मुझे अभी काम करना है बहुत सारा। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ना इस तरीके से लोगों को डिमोटिवेट करने में क्या मिलता है। मैं और भी अपने बहुत सारे काम करती हूँ, मैं डांस ही ख़राब नहीं करती। मतलब कुछ लोगों को लगता है मैं डांस ख़राब करती हूँ, मैं डांस ही ख़राब नहीं करती। मैं घर के भी सारे काम करने के बाद, और मैं स्टिचिंग भी करती हूँ घर में, ये सारे काम करने के बाद जब मुझे अच्छा लगता है, मेरा माइंड कभी कभी डिस्टर्ब होता है ना, तो मैं डांस करती हूँ। या फिर मैं अच्छा पता है मैं क्या होता है, जब मैं ना मेरा माइंड थोड़ा सा डिप्रेशन में होगा, या मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो होंगी ना, तो उस टाइम पे अगर मैं कोई डिज़ाइन डालूंगी जैसे ब्लाउज़ वगैरह में, या फिर मैं कोई क्रिएटिविटी का काम करती हूँ ना, तो वो अच्छा होता है। मेरा माइंड है ना, मतलब उस जगह से मेरा माइंड हट के ना पूरा का पूरा वहाँ पे फोकस करने लग जाता है। तो ऐसा होता है। और अगर बाई चांस मेरे मन में कोई बात चल रही है, या मैं गुस्से में हूँ और उस टाइम पे मैं खाली बैठी हूँ, तो मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा होता है। या फिर वो गुस्सा या तो मेरे को खुद पे उतरेगा, मैं रोने लगूंगी, या फिर मतलब ऐसा होता है कि वो बच्चों पे उतर जाता है। तो इसलिए ना मैं अपने जो गुस्से को, अपने आप को ना खुश रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब इंसान ना बहुत परेशान होता है ना, तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं अपने आप को ना जहाँ तक होता है ना, अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें किसी से कह नहीं पाती हूँ। यूट्यूब पे आए हुए भी मुझे 2-3 साल हो गया, बट मैं उतनी ही बात करती हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके फालतू की बकवास कर रही हूँ, जिस तरीके से आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है ना। और मुझे अगर लगता है ना कि वीडियो नहीं है तो मैं नहीं डालती, लेकिन फालतू की चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा स्नैपी गर्ल्स के बारे में, लोगों ने कितना गंदा गंदा बोल रखा है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी ना वो इंसान अपनी लाइफ में फिर से स्टैंड हो रहा है, अपने मतलब बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सास ससुर के लिए। सच बता रही हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और मैं इसलिए इस चीज़ को कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हैं ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्नैपी गर्ल्स के लिए, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, और मैं पता है मैं वही चीज़ें उस दिन सोच रही थी। मैं उस दिन, तब तो स्नैपी गर्ल बहुत ठीक थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी राजवीर जी के जाने के बाद भी। लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला था कि अभी सपना जी आपको ना आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग तब होते हैं जब हम खुद स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी के मतलब कहते हैं ना, कोई हमें मोटिवेट करे या फिर कोई हमें सतावना दे के मतलब भाई आगे ये सब चीज़ें होनी है, लेकिन जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे ना, जब तक हम अपनी सारी अंदर की शक्तियों को इकट्ठा नहीं करेंगे या अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा नहीं करेंगे ना, तब तक हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते थे, हस्बैंड ख़त्म हो गया है, ये है वो है, और कभी उन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी कि मतलब मैंने उनके जाने के बाद भी उनके परिवार को संभालने की कोशिश की थी, और मैं चाहती तो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत भी कर सकती थी, लेकिन ना, वो चीज़ें लोगों ने कभी भी नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझ में बुराइयाँ ढूंढनी चाहिए। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को ना हम चीज़ें नहीं बदल सकते हैं। अभी भी पता है कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में
पर मैं यहाँ पे कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। वो हमेशा मुझ में कमियां ही ढूंढते हैं, वो कभी भी मेरी एक अच्छाई नहीं देखते हैं और ना ही मेरी, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्या बोलूँ मैं, बस मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उन लोगों को मेरी 1% भी अच्छाई नहीं दिखाई देती, 1% भी। मतलब उन्हें जो दिखाई देती है वो सिर्फ और सिर्फ मुझ में बुराइयाँ दिखाई देती हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास, वो कमेंट मैंने संभाल के रखा है पर उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका। तो उन्होंने बोला था कि दीदी सच बता रहे हैं कि आप जैसी लड़की और बहू जिस घर में होगी ना, तो मतलब हम क्या बताएं कि ना, मतलब आपके जो हस्बैंड थे ना वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली थे कि जिनको आप जैसी वाइफ मिली है, और आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आपकी उनके मतलब आपके जैसी मम्मी मिली है। तो कुछ लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ से निकाल दिया, आप चाहते तो अपनी लाइफ को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कल। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी, लेकिन है ना मतलब लोग है ना, सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी अच्छाइयों को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बुराइयां देखते हैं, और उन्हें ना हमारे हर काम में कुछ ना कुछ नुक्स निकालनी होती है। मतलब मैं अच्छा करूं तो भी, मैं खाना बना रही हूं तो भी, मैं घर संभाल रही हूं तो भी, मैं घर के साथ साथ मैं काम भी करने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं, देखो जॉब करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जॉब भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बच्चों के पापा नहीं है, और अगर मैं भी घर से बाहर निकल जाऊंगी तो बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तो मैं इसलिए घर में मेहनत करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। लेकिन पता है वो सब चीज़ें किसी को नहीं दिखाई देती, फिर भी उन्हें मुझ में बुराइयाँ निकाली। तो मैं पता है क्या सोचती हूँ कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। और मैंने स्नैपी गर्ल के बारे में जो जो चीज़ें बोली थी ना, सच बता रही हूँ वही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हुई हैं। और अभी क्या, अभी स्नैपी गर्ल्स के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि धीरे 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 इंसान इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसे रोना ही नहीं आता है। तो मुझे ऐसा है कि मतलब मैं दुखी होती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को याद करती हूँ, बट मेरे आंसू नहीं आते हैं, मेरे आंसू नहीं आते हैं। और किसी टाइम पे ऐसा था मैं 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में इतना रोती थी, मतलब एक डेढ़ घंटा में रोती रहती थी, लेकिन अब मेरे आंसू ही नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है उसने ये कहा, मुझे अगर पता भी चल जाता है कि उसने ये कहा, अरे कहा है कोई बात नहीं, कहने दो, क्या दिक्कत है, मेरे को ये लगता है। तो बस ये है कि लोगों का मुंह हम कभी भी बंद नहीं कर सकते, लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ उनमें बुराइयां दिखाई देती है। और पता है ये बुराई वो लोग निकालते हैं जिनके खुद के कपड़ों में भतेरे दाग लगे होते हैं, मतलब बहुत दाग लगे होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में मतलब गलत काम सारे कर रखे होते हैं उन्होंने। ये वो लोग होते हैं जो ना, वही लोग कमी निकालते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भी मतलब अच्छा काम किया हो या ना किया हो, लेकिन बुरे काम सारे किए होंगे, वही लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं। मेरे को इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे आए हुए, बट मैं हमेशा मतलब पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की ही कोशिश करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे किसी की बुराइयाँ करके आगे जाना है, या फिर मुझे किसी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा अगर मैं जाऊंगी तो अपनी मेहनत से आगे जाऊंगी, किसी की बुराई करके बिल्कुल भी आगे नहीं जाना है। तो चलिए बहुत बातें होगी, जरा सी देर में ही बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक मुझे ब्लाउज़ देना, ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। तो मशीन लूँगी अपने लिए, देखते हैं कब, मैंने सोचा है, देखते हैं कब ले पाते हैं मशीन, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि दी आप मशीन ले लो। और पता है क्या, मेरा ये वाला हाथ दर्द भी बहुत करने लगता है जब मैं सिलाई करती हूँ, तो क्योंकि ऐसा होता है जैसे ब्लाउज वगैरह में तो जो सिलाई होती है ना वो थोड़ी होती है, लेकिन जब सलवार वगैरह सिलनी होती है, पटियाला सिलनी होती है ना, या फिर कोई ऐसा कपड़ा आ जाता है तो उसमें सिलाई ज़्यादा होती है, तो फिर है ना हाथ दर्द करने लगता है, फिर मेरा सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा दर्द करता है। और मुझे पिछले साल सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो इसलिए मैं भी ना थोड़ा सा रेस्ट ले के काम करती हूँ, डर के काम करती हूँ, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। बाय बाय। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।